पिछले 11 दिनों से इसराइल और हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास के बीच छिड़ा युद्ध थम गया है, लेकिन इससे पूरे मध्य पूर्व में तनाव रहा। हमास ने युद्ध विराम को अपनी जीत बताया तो नेतन्याहू दक्षिणपंथी सांसदों के निशाने पर आ गए। टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार के मुताबिक हमास से युद्ध विराम के कारण दक्षिणपंथी सांसद और प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कुछ राजनीतिक सहयोगी खफा हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चेतावनी दी है। गुरुवार को नेतन्याहू ने हमास से युद्ध विराम की घोषणा पर मुहर लगा दी थी। इसके लिए कैबिनेट में वोटिंग हुई थी और प्रधानमंत्रियों ने युद्ध विराम के पक्ष में वोट किया था। इसराइल में न्यू होप के नेता गिडियोन सआर ने सरकार की योजना की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम से इस्राएली संकल्प पर बुरा असर पड़ेगा। सआर का कहना है कि युद्ध विराम को लागू करना हमास को मजबूत करना होगा और इस्राएली हितों को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि बिना किसी प्रतिबंध के युद्ध विराम को मानना राजनीतिक समझदारी वाला फैसला नहीं है। एक धार्मिक पार्टी के नेता बेजालेल स्मोट्रिच ने ट्वीट कर नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर युद्ध विराम में यरूशलेम को लेकर भी रियायत देने की बात है तो सरकार बनाने का ख्याल छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ गजा में हमास के उपनेता खलील अल हाया ने युद्ध विराम को अपनी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि आज हमारे प्रतिरोध की जीत हुई है। हम एक साथ दो खुशी मनाएंगे, एक जीत की और दूसरी ईद की। इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की ने इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की थी, तो सऊदी अरब भी इसराइल को लेकर स्पष्ट रहा। खाड़ी के 6 देशों में से सऊदी अरब इसराइल को लेकर सबसे ज्यादा मुखर था। सऊदी अरब की मुखरता गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की आपातकालीन बैठक में भी दिखी थी। इसे संबोधित करते हुए सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि फ़लस्तीनियों के हकों के खिलाफ इसराइली आक्रामकता अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खतरनाक उल्लंघन है। फ़लस्तीनी प्रशासन की ओर से विदेश मंत्री के तौर पर आए रियाद अल माल्की ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों का जनसंहार कर रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फ़लस्तीनियों की रक्षा की अपील की। अल माल्की ने कहा कि दुनिया के सभी देशों की जिम्मेदारी है कि वे शांति, न्याय और आज़ादी सुनिश्चित कराने के लिए काम करें। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत चावुसोगलू ने भी यूएन की आपातकालीन आम सभा में इसराइल की जमकर आलोचना की। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि इसराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना होगा। तुर्की ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि एक बार फिर से सुरक्षा परिषद की नाकामी इसराइल के मामले में सामने आई है। इसलिए हमारे राष्ट्रपति अर्दोआन कहते हैं कि दुनिया 5 देशों के दायरे से बड़ा है। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसराइल ने बिना किसी शर्त मिस्र के पारस्परिक युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वहीं गुरुवार को इसराइल ने कहा था कि यह लड़ाई इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच की नहीं है, बल्कि आतंकवादी संगठन हमास और इसराइल की है। इसराइली विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि वो बीमारी का इलाज चाहता है, ना कि मरहम पट्टी।